रिकी और रॉबिन लेल्सी की शादी को 8 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उन्हें अपनी रिहाइश के लिए कोई मुनासिब घर नहीं मिल सका था। जो मकान भी मिलता वो बस गुजारे लायक ही होता। उनकी ये तलाश अभी तक जारी थी। एक दिन दफ्तर से घर वापस जाते हुए इलाका काफ़ी अच्छा और पुरसकून था, माहौल भी अच्छा लग रहा था। उसने इस मकान को अंदर से देखने का फैसला कर लिया। ये एक पुराना मकान था जिसको मुरम्मत की ज़रूरत थी, लेकिन रिकी को ये ठीक ही महसूस हुआ। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे के अपार्टमेंट में पहुंचा और ये खुशखबरी अपनी बीवी रॉबिन लेल्सी को सुनाई और उसे साथ लेकर ये मकान दिखाने ले गया। रॉबिन को भी ये मकान बहुत पसंद आया। यह मरकजी सड़क से कुछ ही फासले पर एक छोटे से मोहल्ले में था। घर के सामने एक छोटा सा बागीचा भी था। सबसे बड़ी बात ये कि रिकी का दफ्तर भी यहाँ से करीब ही था। उनको ये मकान मुनासिब कीमत पर मिल गया। घर खरीदने के बाद रिकी ने उसकी मुरम्मत का काम शुरू किया, जबकि रॉबिन ने अंदरूनी सजावट का जिम्मा लिया। सिर्फ 1 माह बाद उन्होंने मकान की मौजूदा हालत बदल कर रख दी। बैरूनी दीवारों पर सफ़ेद पेंट हो गया, दरवाज़ों पर नया रंग कर दिया गया, फ्रंट पोर्च की छत तब्दील हो गई, पौधों की काट छांट कर दी गई। अब यह जगह बहुत अच्छी लग रही थी। आखिरकार उनको अपना घर मिल ही गया था। इस घर में पहले चंद साल सब ठीक रहा। पड़ोसी काफ़ी दोस्ताना थे। जब वो इस घर में मुंतकिल हुए तो पड़ोसियों ने उनके एजाज़ में इस्तकबालिया दावत का इंतज़ाम भी किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर एक दिन सामने वाले सहन में एक काला बिल्ला नजर आया। उसे रिकी ने वहां से भगाने की बहुत कोशिश की, मगर बिल्ला तो बिल्कुल ही ढीठ निकला। रिकी के चीखने चिल्लाने के बावजूद उसने वहां से जाने से इनकार कर दिया। ये बिल्कुल स्याह रंग का पीली आंखों वाला एक बड़ा सा बिल्ला था, जो सहन में नीम के दरख्त के नीचे बैठा रिकी को घूर रहा था। उस वक्त रिकी पोर्च में बैठा हुआ था। इस बिल्ले को देखते ही रिकी को अपने जिस्म में एक झुरझुरी सी महसूस हुई। उसके पूरे जिस्म पर एक खौफनाक एहसास छाता जा रहा था। उसे इस किस्म की बिल्लियों से बड़ी वहशत होती थी और वो उनसे खौफ महसूस करता था। उसने पढ़ रखा था कि इस किस्म की बिल्लियां चुड़ैलों, जिन्नों और भूतों वगैरह को देख सकती हैं, और अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर खुदा ही मालिक है। रिकी इस बिल्ले की यहाँ मौजूदगी की वजह से अपनी बीवी रॉबिन को तो मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकता था, मगर वो समझ रहा था कि ये खौफनाक बिल्ला यहाँ सिर्फ इस वजह से है कि रॉबिन घर का कचरा, जिसमें खाने की बची हुई चीज़ें भी शामिल होती हैं, लापरवाही से घर के सामने वाले हिस्से में फेंक देती है। यकीनन ये बिल्ला उन्हीं चीज़ों को खाने यहाँ आता होगा, और फिर जब बिल्ले ने देखा होगा कि इस घर के सामने बिला नागा खाने पीने को वाफिर मिल जाता है, तो इस जगह को अपना मुस्तकिल मस्कन बना लिया होगा। ये काला बिल्ला बहुत सेहतमंद और मजबूत लग रहा था, बहुत मोटा ताज़ा था। रिकी को आदत थी कि जब फारिग होता तो पोर्च में बैठकर ताज़ा हवा से लुत्फ अंदोज होता रहता। पड़ोसियों को आते जाते देखकर उनकी तरफ हाथ हिला देता। सामने बागीचे में लगे नीम के इस दरख्त की बदौलत हवा बहुत ताज़ा और ठंडी होती, मौसम बहुत अच्छा हो जाता। सर्दियाँ थोड़ी सख्त हो सकती हैं, लेकिन इसमें भी वो यहाँ बैठकर बच्चों को बारिश और बर्फ़ में खेलते देखने से बाज नहीं आता था। घर के सामने से गुजरने वाली सड़क थोड़ा आगे जाकर बाएं जानिब मुड़ जाती थी। उसके बाद वो एक ढेलान की शक्ल में नीचे दरख्तों के ज़ख़ीरे से गुजरती हुई आगे चली जाती थी। जब भी रिकी अपने सिगार से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बाहर आता, काला मोटा बिल्ला दरख्त के नीचे बैठकर उसे अपनी पीली आंखों से घूरता रहता। उसे देखकर रिकी का दिल धड़कने लगता। कई दफ़ा उसने इसका जिक्र अपनी बीवी रॉबिन से भी किया, मगर वो उसका मजाक उड़ा देती। वो समझती थी कि ये सिर्फ एक काली बिल्ली है जो किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है। रिकी उसको समझ भी सकता था, क्योंकि जब कभी रॉबिन उसके साथ होती, काले बिल्ले के देखने का अंदाज ही बदल जाता। उसका रवैया बड़ा दोस्ताना हो जाता, बल्कि कभी कभी तो वो आगे आकर उसकी बीवी रॉबिन के पाँव से अपने जिस्म को सहलाने भी लगता। उसका इजहार नर्म और प्यार भरा हो जाता, मगर रिकी को उसकी पीली आंखों में अपने लिए हमेशा करख्तगी ही नजर आती थी।
जल्द ही उनके घर बिल्लियों की तादाद बढ़ने लगी। पहले सिर्फ यही काला बिल्ला था, फिर उनकी तादाद 2 हुई, फिर 3 हो गई, उसके बाद तो रिक्की गिनती ही भूल गया। अब तो इतना फालतू खाना भी नहीं होता था कि उनको दे सके। उनके खाने के लिए खुराक और गोश्त वगैरह रॉबिन को खरीदना पड़ता था। रिकी इन अखराजात की वजह से परेशान नहीं था। उसकी परेशानी की वजह यह थी कि ये बिल्लियां नीम के दरख्त के नीचे अपनी अपनी जगह बैठकर उसे घूरती रहती थी। बात यहां तक पहुंच गई कि उसे उनसे अनजाना सा खतरा महसूस होने लगा। रिकी को यूं लगा जैसे वो इसे घूरते हुए इसकी मौत की साजिश कर रही हो। 10, 15, फिर 20। ऐसा लगता था जैसे हर रोज एक नई बिल्ली इनमें शामिल हो रही थी। उसमें हर तरह की बिल्लियां थी, हर रंग और कद की बिल्ली थी। यहां तक कि बिल्लियों के बच्चे भी मौजूद थे जो बज़ाहिर बहुत प्यारे नजर आते थे। वो भी दूसरे बिल्लियों के साथ बैठे रिकी की हरकत को देखते रहते। रिकी उनको देखकर झुंझला जाता। उसकी बीवी रॉबिन ने महसूस किया कि वो इनकी वजह से पागलपन की हद की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन सुबह रिकी बेतार हुआ तो अपने मामूल के मुताबिक अंगड़ाई लेता हुआ पोर्च में निकल आया। आंखें मलते हुए जब उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसके पांव के नीचे एक छोटी सी खिलौना कार आ गई। संभलने की कोशिश में वो बुरी तरह गिर पड़ा। उसके बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। कई दिन तक रिकी को बाजू पर प्लास्टर लगाकर फिरना पड़ा। रॉबिन का ख्याल था कि पड़ोसी के किसी बच्चे ने कार वहां छोड़ दी होगी, मगर रिकी का इसरार था कि ये इन्हीं मनहूस बिल्लियों की कारस्तानी है जो सुबह शाम नीम के दरख्त के नीचे बैठी रिकी को घूरती रहती हैं। इस वाक़े के बाद रिकी ने इन मनहूस बिल्लियों से छुटकारा पाने का पक्का फैसला कर लिया। उसने इरादा किया कि इन बिल्लियों को पकड़कर कहीं दूर जंगल में छोड़ आए। इस गर्ज से उसने अपने घर के सहन में कई फंदे लगाए, मगर बिल्लियां उसकी तवक्का से ज्यादा होशियार निकली। एक भी उसके जाल में न फंस सकी। इसके बाद रिकी ने एक और मंसूबा सोचा। उसने फैसला किया कि बिल्लियों के खाने में जहर मिलाकर इन सबको मार दिया जाए। इसी तरह इनसे जान छूटेगी। उसने जहर का बंदोबस्त भी कर लिया। उसकी बीवी रॉबिन जब उन्हें खाना डालने के बाद घर के अंदर जाती तो रिकी फुर्ती से उनके इस खाने में जहरीली दवाई शामिल कर देता। मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि पहले जिस खाने को बिल्लियां निहायत रग़बत से खाती, अब वो इस खाने को मुंह भी ना लगाती, बल्कि उसके बिल्कुल करीब भी ना जाती। चंद हफ्ते बाद सर्दी शदीद हो गई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। हर चीज जमने लगी। रॉबिन ने रात को सोने से पहले बिल्लियों के पानी पीने वाले प्याले में ताज़ा पानी भर दिया। अगली सुबह जब रिकी दफ्तर जाने के लिए घर से निकलने लगा तो दरवाजे के ऐन सामने बिल्लियों ने रात का रखा पानी गिरा दिया हुआ था, जो जमीन पर बर्फ की माने जम चुका था। रिकी का पांव उस पर पड़ा और वो फिसल कर गिर पड़ा। उसकी गर्दन टूटते टूटते बची। यूं लगता था जैसे किसी ने प्याले का पानी जानबूझकर गिराया हो। रिकी ने इसका इल्जाम बड़े काले बिल्ले और बाकी बिल्लियों पर लगाया। रॉबिन, ये बिल्लियां मेरी जान लेकर छोड़ेंगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो अपनी बीवी पर चिल्लाया। अरे तुम भी बिल्कुल पागल हो रिकी, तुम इन बिल्लियों के इतना खिलाफ क्यों हो? इतनी छोटी छोटी बिल्लियां तुम्हें कैसे मार सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा नोच ही तो सकती हैं ना, मगर वो तो ये भी नहीं करती। लगता है तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारी ये बिल्लियां किन नजरों से मेरी तरफ देखती हैं। लगता है खा ही जाएंगी। रिकी चीख कर बोला। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके और उसकी बीवी रॉबिन के दरमियान मामलात पहले जैसे नहीं रहे। साफ पता चलता था कि वो सोच रही है कि रिकी पागल होता जा रहा है। रिकी समझता था कि बिल्लियों के मामले में रॉबिन हमेशा उसको गलत समझती है और उसका साथ नहीं देती। रिकी के जहन पर बिल्लियां कुछ इस तरह सवार होती जा रही थीं कि उसके लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। जब रॉबिन ने उसकी बात ना सुनी तो एक दिन उसने अपने दिल का हाल अपने दफ्तर के साथी जिम से कह सुनाया। जिम उसकी सारी बात सुनकर कहने लगा, तुम उनसे जान छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? यकीन करो जिम, मैंने बहुत कोशिश की है। जाल, जहर, सब कुछ आजमाया, लेकिन किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह करो, तुम जानवरों के सरकारी महकमे को इतला करो, वो इन बिल्लियों को पकड़ कर ले जाएंगे। अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं।
लेकिन अगर ऐसा किया तो रॉबिन मुझे ऐसा ना हो घर से ही निकाल दे। उसे मुझसे ज्यादा उन बिल्लियों से उन्स हो गया है। वो उन बिल्लियों को मुझसे ज्यादा तवज्जो देती है। चंद दिन बाद रिकी दफ्तर से थका हारा घर वापस आया और मामूल से कुछ जल्दी सो गया। रात को उसे सर्दी महसूस हुई तो आंख खुल गई। कांपता हुआ उठा तो देखा कि कमरे की खिड़की खुली रह गई थी। वो उसे बंद करने के लिए बिस्तर से उतरा तो फर्श पर पड़ी किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा। फौरन ही म्याऊं की हल्की सी आवाज उभरी। गौर से देखा तो वाकई एक बिल्ली थी। वो खुली खिड़की से कमरे में घुस आई थी, मगर थोड़ी ही देर बाद रिकी को एहसास हुआ कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि वो सारी बिल्लियां मौजूद थीं जो नीम के दरख्त नीचे बैठी उसे घूरती रहती थी। जब उसने उनको डरा कर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की तो उन्होंने रिकी को पंजे मारना और नोचना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि ये बिल्लियां उसे काट रही हैं। उसने उन्हें उठा उठा कर कमरे से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थी। वो उसे काट रही थी, उसका गोश्त नोच रही थी। वो इनके खिलाफ पूरी मज़ाहमत कर रहा था, मगर बिल्लियां चारों तरफ से उस पर झपट रही थी। उसके पूरे जिस्म से खून बहना शुरू हो चुका था। उसे यूं लगा जैसे वो मर रहा है। उसका सर चकरा रहा था, पूरा कमरा घूमता महसूस होने लगा था। वो चीखना चाह रहा था मगर आवाज हलक में घुटकर रह गई थी। वो गिरने ही वाला था कि कहीं दूर किसी चीज की आवाज उभरना शुरू हुई। यूं लगा जैसे कहीं अलार्म बज रहा हो। फिर एकदम रिकी की आंख खुल गई। इस सर्द मौसम में भी उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। बेदार होते ही उसने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा। जब कहीं कोई बिल्ली नजर न आई तो सुकून की एक गहरी सांस ली और फिर हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा अलार्म बंद कर दिया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि यह महज एक ख्वाब था, लेकिन यह बहुत हकीकी लग रहा था। जब रिकी ने रॉबिन को अपने इस ख्वाब के बारे में बताया तो वो अपने बुलंद आहंग कहके को रोक न सकी। रिकी मुंह बनाता हुआ वॉशरूम में घुस गया। शावर लेते हुए भी वो इसी ख्वाब के मुतालिक सोचता रहा। अगले चंद हफ्तों तक बिल्लियों की तरफ से कोई खास वाकया रूनुमा ना हुआ। हर चीज मामूल के मुताबिक चलती रही, लेकिन अब रिकी महसूस कर रहा था कि बिल्लियों का रवैया उसके साथ कदरे मुख्तलिफ था। जब एक सुबह वो दफ्तर के लिए घर से निकला तो उस वक्त भी ढेरों बिल्लियां बाहर सहन में नीम के दरख्त के नीचे बैठी उसकी तरफ देख रही थी, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रही हो। उसने सोचा कि शायद वो इसके साथ किसी किस्म की जंगबंदी चाहती हैं। शायद अब वो इसे पसंद करने लगी हैं या कम से कम इसे बर्दाश्त कर रही हैं। ये महसूस करके वो खुश सा हो गया, क्योंकि बिल्लियों के साथ उसकी जंग कुछ इस तरह की बन गई थी जिसे जीतना अब उसे ख्वाब महसूस होता था। ये उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। उसने इसके बारे में मजीद नहीं सोचा, कार स्टार्ट की और बाहर सड़क पर निकल आया। कुछ आगे जाकर मोड़ के बाद सड़क की ढहलवान शुरू हो गई। रिकी ने कार की रफ्तार कम करने के लिए ब्रेक लगाई, मगर रफ्तार कम होने की बजाय ब्रेक का पैडल कार के फर्श पर जा लगा। ब्रेक ने काम करना छोड़ दिया था। वो एकदम घबरा गया। सड़क की ढहलवान पर हर लम्हे कार की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। एक झटका लगा और उसका सर विंडशील्ड से टकराया। शीशे के टुकड़े उसके जिस्म को काटते हुए दूर तक चले गए। गाड़ी में हर तरफ खून बिखर गया। जब तेज रफ्तार कार एक दरख्त के साथ टकरा कर रुकी तो रिकी का बेचान जिस्म कार के दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। हादसे की तहकीकात से ये बात सामने आई कि रिकी की कार ब्रेक की तार टूटी हुई थी और यूं लग रहा था जैसे किसी चीज ने अपने दांतों से उस तार को चबाया था। इसलिए इसे हादसा करार देकर फाइल बंद कर दी गई। रिकी की बीवी रॉबिन ने फर्ज शनासी के साथ अपने शोहर के मरने पर सोग मनाया, लेकिन उसके पास उसे तसल्ली देने के लिए बिल्लियां मौजूद थीं। इन जिनाती बिल्लियों ने रिकी की जान आखिरकार लेकर ही छोड़ी और उसकी बीवी रॉबिन को अपने ज़ेरे असर कर लिया। रॉबिन ने अपनी इन पुरस्कार जिन्नाती बिल्लियों के साथ इंश्योरेंस की उस रकम पर बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी जो उसे रिकी की मौत के बाद मिली थी। अब वो अपनी इन पुरस्कार बिल्लियों के साथ बहुत खुश थी।